इमरान रियाज खान ने इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ को अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप में बड़ी कामयाबी सिर्फ इसलिए मिली है कि इमरान खान पर बनने वाले केसेस के बारे में हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के सवालों के जवाब नहीं दे पाई। झूठे केसेस किसी भी फोरम पर टिक नहीं पा रहे। फिर एक ट्वीट पे सवाल उठाया कि क्या आपको वाकई लगता है कि कुछ लोगों ने दौराने कैद होने वाला सलूक खुद से बताना शुरू कर दिया है? अगर वाकई ऐसा है तो उस्मान डार और सदाकत अब्बासी को भी बोलना चाहिए, मगर उनके गिर्द हालात अभी तक नॉर्मल नहीं है और न ही उन्होंने किसी गेम का हिस्सा बनना कबूल किया है। इससे पहले जनेवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ड्राई आर्बिट्री डेटिनेशन ने पीर को अपनी एक राय में कहा था कि इमरान खान की हिरासत की कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी और ऐसा लगता है कि इसका मकसद उन्हें सियासी ओहदे के लिए नाअहल करार देना था। मुनासिब हल ये होगा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उन्हें बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक रियायत और दीगर मामलात में तलाफी का काबिल निफाज हक दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे के पीछे असल कहानी क्या? सहाफ़ी इमरान रियाज ने अंदर की बात बता दी। सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। अपने एक बयान में कहा कि अब तो पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, रियासत होश के नाखून ले और अवामी फैसले को तस्लीम करे। जितना वक्त गुजरता जाएगा फैसले मुश्किल और रद्द-ए-अमल शदीद तर होता जाएगा। इमरान रियाज खान ने इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ को अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप में बड़ी कामयाबी सिर्फ इसलिए मिली है कि इमरान खान पर बनने वाले केसेस के बारे में हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के सवालों के जवाब नहीं दे पाई। झूठे केसेस किसी भी फोरम पर टिक नहीं पा रहे। फिर एक ट्वीट पे सवाल उठाया कि क्या आपको वाकई लगता है कि कुछ लोगों ने दौराने कैद होने वाला सलूक खुद से बताना शुरू कर दिया है? अगर वाकई ऐसा है तो उस्मान डार और सदाकत अब्बासी को भी बोलना चाहिए, मगर उनके गिर्द हालात अभी तक नॉर्मल नहीं है और न ही उन्होंने किसी गेम का हिस्सा बनना कबूल किया है। इससे पहले जनेवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ड्राई आर्बिट्री डेटिनेशन ने पीर को अपनी एक राय में कहा था कि इमरान खान की हिरासत की कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी और ऐसा लगता है कि इसका मकसद उन्हें सियासी ओहदे के लिए नाअहल करार देना था। मुनासिब हल ये होगा कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और उन्हें बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक रियायत और दीगर मामलात में तलाफी का काबिल निफाज हक दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतालबे के पीछे असल कहानी क्या? सहाफ़ी इमरान रियाज ने अंदर की बात बता दी। सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। अपने एक बयान में कहा कि अब तो पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, रियासत होश के नाखून ले और अवामी फैसले को तस्लीम करे। जितना वक्त गुजरता जाएगा फैसले मुश्किल और रद्द-ए-अमल शदीद तर होता जाएगा। इमरान रियाज खान ने इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ को अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप में बड़ी कामयाबी सिर्फ इसलिए मिली है कि इमरान खान पर बनने वाले केसेस के बारे में हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा के सवालों के जवाब नहीं दे पाई। झूठे केसेस किसी भी फोरम पर टिक नहीं पा रहे। फिर एक ट्वीट पे सवाल उठाया कि